अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ये डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे कि हम डाइटिंग में आम का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और इसके हमारी हेल्थ पर क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जिन बच्चों को आयरन की कमी होती है वो आम का इस्तेमाल किस तरह करें। और जैसे ही मैंगो सीज़न शुरू होता है तो अक्सर डीएम्स आ रहे होते हैं कि हम डाइटिंग में आम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर हम कर सकते हैं तो हमें जो है वो कितनी मिकदार में लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो भी ना बढ़े और हमारी जो क्रेविंग्स हैं वो भी पूरी हो जाए। इससे पहले हम ये देखेंगे कि आम के हमारी हेल्थ पर क्या बेनिफिट्स होते हैं और अगर हम इसका ओवर इनटेक कर लें तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेसिकली आम जो है इसके अंदर विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन सी जो है ये आपको पता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी स्किन को तरोताज़ा रखता है, फ्रेश रखता है। आपने अक्सर देखा होगा जो आप सीरम वगैरह इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं स्किन के लिए, तो उसके अंदर विटामिन सी की जो मिकदार है वो ज़्यादा उन्होंने शामिल की होती है। वो इसीलिए की होती है कि ये हमारे चेहरे से एक्नी को, हमारे चेहरे से फ्रैकल वगैरह को दूर करता है। और विटामिन सी जो है ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तेज़ कर देता है। इसके अलावा मैंगो के अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन ए जो है आप सबको पता है कि ये हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो वो विटामिन ए रिच फूड्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा मैंगो के अंदर आयरन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगर कोई भी अनीमिक पेशेंट है या कोई भी जिसको खून की कमी है, इवन बच्चे भी जो हैं उनमें भी खून की कमी होती है, अक्सर डॉक्टर्स उन्हें रिकमेंड कर देते हैं कि आपने जो है वो सप्लीमेंट्स लेने हैं आयरन के। जो लोग आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं हम उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आपने इसको नींबू पानी के साथ खाना है, क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको अच्छे तरीके से जज़ब होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं। लोगों को देखा है कि वो आयरन के सप्लीमेंट्स भी इवन मैंगो शेक के साथ ले रहे होते हैं। वो ड्रग फूड इंट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है इससे, क्योंकि जब आयरन आप उसके अंदर भी मौजूद है सप्लीमेंट्स के अंदर और जब आप आयरन वैसे भी ले रहे हैं तो वो दोनों जब कंबाइन होंगे तो ओबियसली उसके हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसका हमारी बॉडी पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब आम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, में इवन लोग जो हैं वो 3-3 4-4 आम खा रहे होते हैं और उसके बाद वो कच्ची लस्सी का इंटेक करना शुरू कर दें। इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बिल्कुल जब आप ओवर इनटेक कर रहे हो किसी भी चीज़ का तो ओबियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आपकी बॉडी पर होंगे। कुछ लोगों को जो है वो ओवर इनटेक करने की वजह से एलर्जी वगैरह हो जाती है या और भी सिम्टम्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा बच्चों को जो है वो ज़्यादा आम नहीं देना चाहिए, दिन में सिर्फ एक आम उन्हें खाने के लिए देना चाहिए। मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या हम डाइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप बिल्कुल करें। जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप इसको पूरा करें, लेकिन आपने इसका सिर्फ 80 ग्राम इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो आम के मामले में थोड़ी सी चीटिंग कर जाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि उनके डाइट प्लान में शामिल ना करूं। लेकिन आप अगर चीटिंग ना करें तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोस्टली कहती हूं कि आप इसको ब्रेकफास्ट में लें। ब्रेकफास्ट में आप शेक बनाकर पी लें। जब आपने शेक बनाना है तो आपने उसमें भी 1 गिलास दूध का लेना है और 80 ग्राम जो है उसके अंदर आपने आम डालने हैं। आपने चीनी वगैरह शामिल नहीं करनी, क्योंकि आम के अंदर शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा आप शक्कर या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने 80 ग्राम जो है वो मैंगो ले लेने हैं और साथ में आपने थोड़ा सा नमक शामिल करना है। इसमें आपने चीनी नहीं डालनी और आपने इसको ग्राइंड करके आपने वो पी लेना है। आपने सिर्फ दिन में एक दफ़ा लेना है। केला, अंगूर और आम, इसके अंदर जो है शुगर कंटेंट ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। हम शुगर पेशेंट्स को जो है यही कहते हैं कि पहले आप अपनी शुगर मॉनिटर करें। अगर तो वो बॉर्डर लाइन पर है तो भी आप इनका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ शुगर पेशेंट्स को ये 3 फूड्स जो हैं वो हम अलाउ नहीं करते। बाकी हर फ्रूट में जो शुगर कंटेंट है वो नॉर्मल मिकदार में मौजूद होता है। वो बाकी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। जामुन
उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका इंटेक वो अच्छे तरीके से करें। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो भी आम का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। आपने दिन में सिर्फ 2 आम खाने हैं। आप अगर सुबह एक खा लिया है तो एक शाम में खाना है। हमेशा पोर्शन साइज़ में रखकर खाना है। आपने एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं खाना। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।